साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज एक और प्रतिभा के साथ मैं संवाद कर रहा हूं। मेरे साथ खड़े हैं प्रिय हनुमान। हनुमान का संबंध जो है राजस्थान के नोखा बीकानेर से है। हनुमान ने 213वीं हनुमान ने जो हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई मित्रों, उसमें बहुत अच्छी रैंक के साथ हनुमान जो है वो चयनित हुए हैं। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूं और 213वीं रैंक के साथ जो है इसने अपना चयन जो है वो सुनिश्चित किया है। मैं ये चाहता हूं जीवन में, जो कि मैं मेरे सभी साथियों से, शिष्यों से ये अनुरोध करता हूं कि जीवन में ये जो सफलता जो है वो अंतिम सफलता नहीं है, और यदि इसी में रहते हैं, या शिक्षक कोई भी व्यवसाय जिसमें हमारा जीवन जो है संलग्न होता है, उसको हम कोई सार्थक योगदान दे पाए, तो मैं इससे ही ऐसी उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से कि हनुमान जो है वो हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, पहला प्रश्न, और वो यहीं से शुरुआत जो है वो करनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा होती है। हम जानते हैं, मैं आपको कहता हूं कि शब्दा मार्या मर गया, शब्दा छोड़ियो राज, जिण जिण ने शब्द परखिया उन रोसरियों काज। इस संसार में शब्द और उसकी जो प्रेरणा है मित्रों, उसके माध्यम से न जाने किस व्यक्ति में वो हनुमान रूपी जो शक्ति पुंज है वो जग जाता है और वो अपने जीवन के उस अभीष्ट को पूरा कर लेता है जिसके लिए वो पैदा हुआ था। तो ऐसा ही कारनामा जो है वो हनुमान ने किया है। संवाद इसके साथ इसलिए है कि हनुमान जो है वो अपने जो है पढ़ाई का क्या तरीका था, किस प्रकार से इसकी चिंतन पद्धति थी, कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया और किस प्रकार से अध्ययन इसने किया, वो सारी बातें मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि हनुमान ये प्रथम श्रेणी की जो प्रेरणा जो थी वो आपको कहां से मिली, और इसमें मैया पाठशाला जो ऐप के माध्यम से आपके पास जो पाठ्यक्रम जो था उसने आपको क्या योगदान दिया, प्रिय हनुमान? धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा स्कूल व्याख्याता में 213वीं रैंक से चयन हुआ, उसके लिए आप सबसे बड़े प्रेरणादायक हो तो आप हो सर। आपकी बदौलत से ही मेरा स्कूल व्याख्याता में एक अच्छी रैंक से चयन हुआ है। बिल्कुल घबराना नहीं है, और बिल्कुल जो है देखिए साथियों, क्या होता है कि हम जानते हैं कि गुरु, बड़ा भाई, पिता, इनके सामने जब हम बातचीत करते हैं 213वीं रैंक पर, और ये बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, ये मैं आपको कह सकता हूं। सर मेरे संस्कृत डिपार्टमेंट 24वीं रैंक में भी। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि जो संस्कृत विभाग, कितनी पोस्ट थी उसमें? 28 पोस्ट थी सर। संस्कृत विभाग में जो है 28 पद थे, और 28 में 24वीं रैंक पर हनुमान जो है इस समय चयनित हैं। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। बस बात, अभी जब मैं इसे बात कर रहा था, ये बड़ा जो है सरल व्यक्तित्व का व्यक्ति है, तो कहा कि सर मैं बस बोलने में मुझे जो है थोड़ी हिचकिचाहट होती है, वो स्वाभाविक है जब आप जिस गुरु से पढ़ते हैं उसके साथ में। लेकिन मैं चाहूंगा तुम मेरे पुत्र की भांति हो, और ये जो हमारा जो संवाद है उसके माध्यम से विद्यार्थियों का कुछ जो है मार्गदर्शन हो पाए, इसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या इससे पहले कोई आपने जो है कोई सरकारी सेवा के लिए प्रयास किया, और किया तो उसमें क्या कमजोरी थी जिसके कारण आप सफल नहीं हो पाए, और अब ऐसा क्या किया कि आप सफल हो गए? सर मैं जब 2018 में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई थी, उस समय मैंने तैयारी की थी। मैं सूरतगढ़ गया था, वहाँ तैयारी की थी, सेल्फ स्टडी की थी। वहाँ मेरा 2 गुणों में हुआ था, किसी कारणवश, किसी भूल। 2018 में जो है दुगुना जो था, दुगुनी लिस्ट में जो है जो डबल कट ऑफ जो थी उसमें इसका चयन हुआ था, और ऐसा आपकी बार भी बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ हुआ। ये बड़ी जो है गड़बड़ स्थिति होती है। शायद मुझे लगता है कि जब दुगुनी लिस्ट में होता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें यदि हमारा कहीं रोल नंबर नहीं दिखता है तो आसपास, और हम खुद तो निश्चित रूप से जो है उस समय मुझे लगता है कि बड़े टूट जाते हैं। तो इसको तुमने कैसे मैनेज किया था, क्या था? और ये चीज उन साथियों के लिए भी है जो अब की बार ऐसा करने से चूक गए थे, तो क्या कैसे मैनेज किया था उस चीज को? सर जब मैं रह गया तो 2018 में फिर मैंने वापस ही तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा अब की बार जो गलती है वो आगे गलती नहीं दोहराएंगे, और अच्छी तैयारी की और सिलेक्शन मेरा हो गया। अच्छा, ये जो 2018 में जो दुगुनी में होकर के रह गया था, उसमें ऐसी कौन सी चीज थी तुम्हें लगता था कि ये हिंदी में ये वाला पार्ट कमजोर था, या मेरा जीके में ये वाला पार्ट कमजोर था, ऐसा क्या लग रहा था? सर 2018 में मेरे क्या फर्स्ट पेपर थोड़ा कमजोर था, और हिंदी में मेरे काव्य शास्त्र थोड़ा वीक था, इसी वजह से मैं तो पिछड़ गया था। तो अब की बार काव्य शास्त्र जब आपने मैया पाठशाला से पढ़ा तो आपको क्या लगा? अभी सर मैं आपकी मोटिवेशन और आपकी किताब और आपके ऐप से जो मैंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, अच्छी पढ़ाई की, उसकी बदौलत से मुझे अच्छी रैंक से मुझे
चयन हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मित्रों, मैं जो है वो हनुमान से जानना चाहता हूं कि मैं अभी जब बात कर रहा था, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं मित्रों, और एक जो है प्रथम प्रश्न पत्र है और एक जो है वो द्वितीय है। और चूंकि ये सब्जेक्ट का होता है इसलिए 150 प्रश्न आते हैं 150 प्रश्न और आते हैं। इधर 75 प्रश्न आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रथम प्रश्न पत्र जो है 75, इसमें ये एक विषय नहीं है, ये बहुत सारे विषयों का एक समुच्चय है। तो इसको कैसे पार पाया? इसमें क्या ऐसी टेक्निक थी, कौन सी बुक्स थी, क्या किया था जिसके माध्यम से जो है वो आप यहां तक पहुंच गए, ये मुझे आपको बताना है। इसमें कितने प्रश्न किए आपने? सर मैंने बहुत देखे हैं, लोग सब्जेक्ट को ज्यादा मजबूत करते हैं, फर्स्ट पेपर को पढ़ते नहीं है, इसी वजह से पिछड़ जाते हैं। मैंने फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों को साथ रखा, दोनों को बराबर तैयारी की, और मैंने इसमें 47 क्वेश्चन अटेंड किए, जिसमें से मेरे 45 सही बैठे। बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, मैं बीच में बोल रहा हूं कि मित्रों, ये जो पाठ्यक्रम जो होता है ये स्वरुचि भोज नहीं है। और मैया पाठशाला ये जो श्रृंखलाएं आपके सामने ला रहा है, जो वैयक्तिक साक्षात्कार के माध्यम से, उसका मेरा प्रयोजन ये है कि जो मेरा आगे आने वाला जो युवा वर्ग है, जो अब की बार वंचित रह गया है, या जो नए अभ्यर्थी है जो आगे तैयारी में संलग्न है, तो उनको इन आपके भाइयों, जो बड़े भाई हैं आपके, इनके माध्यम से आपको प्रेरणा मिल सके। तो पहली बात तो यह है कि दोनों प्रश्न पत्रों पर ध्यान देना है। सही बोल रहा हूं? बराबर तैयारी। अच्छा, दोनों प्रश्न पत्र जो है उस पर जो है बराबर ध्यान देना है। पहली बात तो जो है हनुमान का ये बात जो है वो कहने की है। दूसरी बात, इसने बहुत बड़ी जो बात बताई मित्रों, और ये बहुत आवश्यक है। देखिए, कोई भी जो सफल होता है ना, तो वो सफलता टिप्पे से नहीं आती। 47 प्रश्न यहां से इसने अटेम्प्ट किए, और सही कितने वे? 45। शायद मुझे लगता है कि राजस्थान में कोई ऐसा नहीं होगा। सर मुझे तो नहीं लग रहा है। ओके, तो ये देखिएगा एक्यूरेसी के मामले में प्रश्न तो हो सकता है 45 से ज्यादा भी कर सके, है ना? ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं। एक्यूरेसी कंट्रोल सर मेरा। अच्छा, इसको कैसे किया था? क्योंकि हम तो जो है वो आंख का बाल तोड़ तोड़ के वहां पे गिराते हैं कि भगवान सही कर दे। तो ये कैसे, ये संयम कैसे किया कि 47 प्रश्न तुमने किए और उसमें 2 प्रश्न तो गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, 45 प्रश्न रह गए, इसका क्या तरीका क्या था? सर क्या पिछली बार मैं फर्स्ट पेपर की वजह से ही पिछड़ा था, इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा ध्यान दिया और मैंने कंट्रोल किया, इसी की वजह से मेरा जब प्रश्न। अच्छा, एक बात जो है मैं जानना चाहूंगा कि जैसे 75 प्रश्न थे, 75, तो उसमें से कितने प्रश्न ऐसे थे जिनको आपने फर्स्ट टाइम में बार कर दिया कि ये मैं नहीं करूंगा? मैंने मैथ के 5 क्वेश्चन और साइंस के 5 क्वेश्चन, दोनों 10 को मैंने पहले ही बार कर दिया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, मैथ्स के 5 और साइंस जो है उसके भी 5 प्रश्न, मनी ये 10 प्रश्न आपके उस प्रश्न पत्र में थे ही नहीं, आपने ये सोच लिया। तो ये पीछे जो है वो 65 रह गया। अब यहाँ पर जो है वो फिर आपने कैसी, कौन सी टेक्निक अपनाई, कैसे किया उसको? सर मैंने इंग्लिश में भी थोड़ी तैयारी की, जैसे 2-3 टॉपिक है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस में 1-1% डेली आते हैं, हमेशा आते हैं हर कंपटीशन में, तो वो तैयार किए। और रीजनिंग मैंने तैयार की, और जीके मैंने राहुल सर की वो राज व्यवस्था है वो पढ़ी मैंने, राहुल चौधरी की जो राज व्यवस्था है, और राजस्थान ज्ञान वितान जिसका बहुत बड़ा योगदान जो है, मैं अभी जब बात कर रहा था, राजस्थान ज्ञान वितान, जो ज्ञान वितान प्रकाशन से जो पुस्तक प्रकाशित है, ये आप सब साथी जानते हैं। ये वाली जो पुस्तक, जिसके संपादक जो है डॉक्टर सर्वदमन मिश्र हैं, और राजेश शर्मा, धीरज पारिक, राहुल चौधरी, रामकिशोर तिवारी, ये पुस्तक जो है एक तरह से रामबाण है, क्योंकि इसमें राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, इसमें कला और संस्कृति और तमाम चीजें जो है वो स्पष्टीकरण के साथ में जो है दी गई है। इसका नया संस्करण भी अब जो है अपडेट किया जा रहा है। तो यहां पर जो है आपने ये तो बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा, इसमें जो बाकी जो सब्जेक्ट थे, जो मैं ये कहना चाहूंगा कि शैक्षिक प्रबंधन जो है उसके 10 प्रश्न अब की बार थे, जो राजनीति जो है उसके 4-5 प्रश्न, जो संविधान वाला जो है, और राजस्थान के कितने प्रश्न थे? राजस्थान के तो इसमें राजव्यवस्था में तो 5 प्रश्न थे। हाँ, राजस्थान की राजव्यवस्था में 5 प्रश्न थे। हाँ। और जियोग्राफी में 10 प्रश्न थे। हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन थे, भारत की हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री दोनों। तो 15, 10, 25 और मतलब करीबन 30 प्रश्न जो है वो राजस्थान के, क्या सही बोल रहा हूँ? हाँ। इस 30 प्रश्नों के लिए आपने जैसा कि 10 करंट के प्रश्न, 10 इसी में थे करंट। हाँ। ओके, तो ये टोटल 40 हो गए। 40 प्रश्न जो है साथियों, वो राजस्थान और राजस्थान की समसामयिक की जो है उससे जुड़े हुए आते हैं। उसमें जैसा कि एक तो राजस्थान ज्ञान वितान पुस्तक का सारा लिया, और कोई पुस्तक, और सर मैंने हिस्ट्री के लिए नाथ पब्लिकेशन के लिए नाथ पब्लिकेशन जो है वो उसकी पुस्तक इसने पढ़ी। और
राज व्यवस्था के लिए राजवेश राहुल चौधरी सर की एक राहुल किताब आती चौधरी है, ज्ञान वितान प्रकाशन ज्ञान। से जो पुस्तक आती है हाँ। वो पढ़ी। कोई टेस्ट सीरीज भी थी? टेस्ट सीरीज थी सर मेरी, हाँ, टेस्ट सीरीज उससे प्रैक्टिस की मैंने। अच्छा। हाँ, टेस्ट सीरीज कहाँ से ली थी? वो मैंने भाटी आश्रम से वहां से थी। ओके ओके, चलिए। तो ये जो है वो 40 प्रश्न जो थे उसमें से कितने प्रश्न कर लिए थे? मेरे लगभग सही थे, सारे ही सही थे, सारे ही सही थे। 35 प्लस सही थे इसमें। 35 प्लस जो है हाँ, वो इसमें सही थे, क्योंकि 45 प्रश्न आपके थे। तो हाँ। ये राजस्थान वाला जो पार्ट था ये बड़ा हाँ, मजबूत आपने वो- किया। अच्छा, जो पॉलिटी वाला जो भारत का संविधान वाला जो था हाँ। उसको कैसे उसमें कितने प्रश्न आए थे, कोई कितने किए उसमें से? सर उसमें मैंने 2 ही किए, दोनों वो सही थे। 2 किए और दोनों सही थे, बाकी हाँ, 2 जो है हाँ, छोड़ दिया। छोड़ दिए मैंने, रिस्क अच्छा, नहीं ली ये सर। क्या मन में पहले से सोच के गए थे कि जितने मुझे आते हैं उतने ही मुझे हाँ, करने? वो मैंने सोच के ही गया था पहली बार। अच्छा, हाँ। वहां पर जो है वो आपने ये पूरी प्रतिबद्धता के साथ गए हाँ। थे कि जो है वो मुझे ये करना है। ये। अच्छा, ये इसके बारे में, फर्स्ट पेपर के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे विद्यार्थियों को? करंट के लिए मैंने सर क्रोनोलॉजी हर मंथ की आती है किताब, वो डेली समसामयिकी जो है मित्रों, उसके लिए जो है वो जो है हनुमान कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी जो है मंथ की आती है। अच्छा, इसमें कितने महीने तक आपने जो है वो करंट जीके जो है वो तैयार किया लगभग था? 12 महीनों का लेकिन उसमें आया कम था शायद, आया तो 6 महीने 7 दो महीने दो तक। 4-5 महीने का आया था। हाँ, ओके। 6 महीने अधिकतम। तो ये समसामयिकी में आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों को, कि विद्यार्थियों को भय लगता है? अच्छा, बहुत बड़ा होता है, तो क्या इसमें कोई टॉपिक भी दिया होता है? हाँ, टॉपिक है, समसामयिक में टॉपिक है, उसी हिसाब से हमारे- जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का टॉपिक इसमें नहीं लगता है। अर्थव्यवस्था हाँ, इसमें नहीं लगता नहीं है। लगता है। हाँ, तो वो मैंने अर्थव्यवस्था छोड़ दिया, नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, ये जो आर्थिक जो समीक्षा है वो नहीं है वो हमारे, नहीं है वो इसमें। मैंने नहीं पढ़ी इसमें से। अच्छा, और हाँ, प्रश्न भी नहीं आता है? प्रश्न भी नहीं आता है। अच्छा, तो समसामयिकी में ये जो है क्रोनोलॉजी विशेष रूप से सहयोगी रही। मैं जानना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी जो हैं वो इस समय को जो है वो क्या पत्र पत्रिकाएं जैसे भास्कर पत्रिका या और जो कुछ भी इंग्लिश का अखबार आ रहा है, क्या उसको हाँ सर, अखबार डेली, मैंने पत्रिका अखबार डेली पढ़ी। उसमें क्या पढ़ते थे? उसमें भी जो भी जीके के प्रश्न संबंधी कोई आती थी न्यूज, उससे हिसाब से मैंने पत्रिका से भी तैयार कुल किया। मिलाकर के ये समसामयिकी भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। और शैक्षिक प्रबंधन के लिए कोई रणनीति थी क्या? शैक्षिक प्रबंधन की तो सर मैंने किताब तो पढ़ी थी, एक सर एस यादव नाम की सर किताब अच्छा। थी, वहां पढ़ी थी मैंने। शैक्षिक प्रबंधन के हाँ। लिए, हाँ। तो शैक्षिक प्रबंधन जो है, जैसा आपने पढ़ा था, जितना समय दिया था उसके अनुसार प्रश्न पत्र में आया था कुछ? हाँ, आया था, उसी हिसाब से आया था, मैंने पढ़ी थी लगभग 6-7 क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक चीज जो है पूछना चाहता हूं, ये मेरे मन का प्रश्न है कि ये जो 12-13 सब्जेक्ट का समूह है जो फर्स्ट पेपर है, उसमें तुम्हें क्या लगा कि ये वाला जो पार्ट था उसमें मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था, मुझे नहीं देना चाहिए था? जब तुम परीक्षा हॉल से बाहर निकले, ऐसा कभी फील किया या नहीं किया? हाँ, वैसे तो फील तो हुआ सर, मैंने इंग्लिश से पढ़ के गया, टॉपिक तैयार करके, मेरे सही नहीं हुए, मैंने की ही नहीं पहले, मेरे सेट नहीं बैठा हुआ। और तो जो विषय नहीं आ रहा था हाँ। तुम्हें, ये तुम्हें लगता है कि उसको ज्यादा टाइम नहीं देना नहीं चाहिए? देना चाहिए। हाँ। जो मतलब नहीं आता है उसको ज्यादा नहीं टाइम दे, इससे ऐसा है कोई दूसरा सब्जेक्ट तैयार कर लो, उसमें आप लीड ले लो। तो ऐसा तुम्हें लगा कि भाई जो है इसके लिए मैंने इतना समय दिया, उसकी अपेक्षा में यदि यहां पर समय देता तो? और इसमें कुछ लगा कि ये जो सब्जेक्ट थे, इस सब्जेक्ट्स में मैं यहां पर थोड़ा और टाइम देता तो शायद अच्छा हो जाता? हाँ सर, थोड़ा और टाइम दे अच्छा होता, फिर भी मेरा अच्छा ही हुआ पेपर। कोई ऐसी गलती जो तुम्हें लगता है कि भाई जो है मैं ये 47 प्रश्न किए और 45 प्रश्न तुम्हारे सही हो रहे हैं, तो ऐसी कोई टेक्निक जो फर्स्ट पेपर में तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ा ऐसे चलता तो मैं 50+ कर देता? हाँ, ऐसे तो था। फिर मैं पेपर दे के बाहर निकला तो मैंने सोचा यार 5% ये मैंने टिक लगा रखे थे, वो मैंने अटेंड। जो हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रही, हाँ। उसका कितना फायदा हुआ तुम्हें? उसका फायदा बहुत ज्यादा सर, फायदा हुआ उसमें से लगभग पर्सन है वो आ गए थे टेस्ट सीरीज में से। ओके। हाँ, तो यहां जो है मैं एक बात और करना चाहूंगा, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी, संक्षेप में जो है वो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें क्या जो है वो समस्या महसूस कर रहे थे? जैसा कि तुमने कहा कि काव्य शास्त्र बड़ा कठिन लग रहा था, है ना? अच्छा, हिंदी साहित्य जो है हनुमान, उसमें हिंदी साहित्य जो है इसमें बहुत तथ्य होते हैं ना, इन तथ्यों को कैसे तैयार किया था? सर हिंदी में तो आपकी किताब और आपके मैया पाठशाला ऐप से लेकर जो मैंने पढ़ाई की उसकी मुझे ये। अच्छा, इसके बाहर कुछ था तुम्हें जब प्रश्न पत्र दे करके आए? एक भी प्रश्न सर आपकी जो पढ़ाया हुआ था आपके ऐप से, किताब से बाहर नहीं आया था सर। तुम्हें कुछ ऐसा लगा क्या कि भाई ये वाला जो पार्ट था मेरा हिंदी में जो है वो कमजोर रहा? तो मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों को बताएं कि ये वाला मेरा पार्ट कमजोर रह गया था। पिछली भर्ती में मेरा काव्य शास्त्र का पाठ कमजोर रह गया। अब की बार सर आपका साथ मिला, आपसे रूबरू हुआ तो मुझे ये अच्छे मतलब
काव्य शास्त्र में अच्छे प्रश्न सही हो गए। हिंदी में 150 प्रश्न आते हैं, हाँ, उसमें से क्या ये याद है कि कितने प्रश्न सही हुए हैं फाइनली? इतना तो सर याद नहीं है। टोटल मैंने 137 क्वेश्चन किए। 137 प्रश्न। देखिए इसका मतलब जो है, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि ये भले जो है बोल थोड़ा धीमे रहा है, लेकिन इसने जो है बहुत प्रतिबद्धता के साथ तैयारी करी है। और 137 प्रश्न किए तो मुझे लगता है कि यहां भी तुम्हारे बहुत ज्यादा गलत नहीं हुए होंगे, क्योंकि 213वीं रैंक है। हाँ हाँ, तो क्योंकि बहुत टॉप में कहूंगा मैं, इसमें जो है वो आ रहा है, तो निश्चित रूप से जो है इसने बहुत अच्छे से इस बात को किया है। तो मित्रों, ये हनुमान की जो यात्रा थी वो मैंने आप तक पहुंचाई हनुमान के शब्दों में। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज को जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ तैयार करते हैं तो हम कोई भी जो हमारा लक्ष्य जो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो अन्य साथी जो हैं उनको मैं आपसे रूबरू कराता रहूंगा, मिलाता रहूंगा। लेकिन जाते जाते जो है मैं हनुमान जो है उसको जो है साथियों जो है एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो लेखनी होती है। और इस लेखनी के माध्यम से मैं इसे अपेक्षा ये करता हूं कि जो ये 137 प्रश्न और इस तरह से ये चीजें जो करी है, तो निश्चित रूप से इसने बहुत स्वाध्याय किया है। ये अपने लेखन से और अपनी इस लेखनी के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य संवारेगा, ऐसी मैं जो है उम्मीद रखता हूं। और इसी के साथ जो है मैं प्रिय हनुमान को जो है वो लेखनी जो है वो भेंट करता हूं। और अशोक से जो है टेक्निकल हेड जो है उससे अनुरोध है कि ये जो है हनुमान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हम बहुत आगे के इसका जो जीवन है वो बहुत सुंदर हो, सुहावना हो। प्रिय हनुमान, एक चलते चलते एक प्रश्न और कि क्या जो है वो आगे कोई लक्ष्य है कि भाई जो है मुझे अब ये काम करना है? सर आगे मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और मैं तैयारी कर रहा हूँ आपके सानिध्य में। आपकी बुक से पढ़कर अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा भरोसा है सर। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये चाहूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके और जो है वो तुम्हें वापस यहाँ पर आना है। और मित्रों, ये बात सही है कि इसने बहुत संयत और अच्छी भाषा में उत्तर दिया। ये खामे खां जो है इसको लग रहा था, थोड़ा हेजिटेट हो रहा था कि सर पता नहीं जो है मैं कैसे बोलता हूं, मेरा बोलने का अभ्यास नहीं है। लेकिन मैं आपको सबको सार्वजनिक कहना चाहूंगा कि आज के बाद में बोलने का प्रैक्टिस करनी है। संसार में जो है वाक से बड़ा कोई मनुष्य के पास जो है कोई चीज नहीं है। हम जानते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, स्त्रीनम न खादन न जीव मानस तद भाग ध्येयम परमम पशु नाम। इस सृष्टि पर मनुष्य के पास एक वाक ऐसी शक्ति है जिसका हमें वर्धन करना चाहिए। जैसे तुमने अपनी स्वाध्याय शक्ति के माध्यम से अपनी स्मृति को जैसे मजबूत किया है, वैसे ही मैं ये पूरे राजस्थान और पूरे भारत के सम्मुख ये कहना चाहूंगा कि हनुमान का जो आगे वाला जो साक्षात्कार जो लेऊंगा मैं, सहायक आचार्य में ये सिलेक्ट होगा, उस समय जो है ये चीज नहीं होनी चाहिए। हनुमान कहेगा कि मुझे बोलना सबसे मेरा रुचिकर विषय है। क्या आप संकल्प लेते हैं ऐसा? संकल्प लेता हूं सर, अब की बार इससे बेहतर बोलूंगा, अच्छी बोलूंगा सर। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, और मिलूंगा किसी नए साथी के साथ, जो मैया पाठशाला के जो होनहार छात्र हैं। सबका साथ तो जो है इतना समय नहीं दे पाऊंगा कि सभी के साथ में जो है वो संवाद करूं, वैयक्तिक संवाद करूं। लेकिन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।